छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, गणित एवं विज्ञान अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे भाग में आज हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विषय में ही अध्ययन करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? जैसा कि आपको बताया गया है, ऑर्स्टेड ने 1820 ईस्वी में यह साबित किया कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उनके इस सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद फैराडे महोदय ने यह तर्क दिया कि यदि विद्युत धारा से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है। उन्होंने, फैराडे साहब ने लगभग 11 साल तक एक प्रयोग किया। उन्होंने एक परिपथ बनाया और उस परिपथ में चुंबक रख दिया कि अगर चुंबक है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस परिपथ में धारा बहेगी। 11 साल तक इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन उसमें इनको कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दी। तब ये नाराज होकर के उस चुंबक को उठा के और वहीं पटक दिए। जो ही उस चुंबक को उठाए और पटके, त्यों ही उस परिपथ के धारामापी में विक्षोभ देख लिए। जब इस विक्षोभ को देख लिए तो इनके मन में आशा की किरण जगी और इन्होंने उस प्रयोग को सिद्ध किया और एक निष्कर्ष निकाला कि जब किसी परिपथ में किसी चुंबक या किसी चुंबक क्षेत्र में, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन किया जाता है तब उसमें धारा बहती है। तो उन्होंने क्या किया कि चुंबक के नॉर्थ सिरे को उस कुंडली के पास ले गए, तब धारा बहा, और जब वहां से दूर ले आए तब धारा बहा। और जब दूसरे सिरे को उस कुंडली में ले गए तो ये देखे कि धारा की दिशा क्या हो जा रही है, विपरीत हो जा रही है। तो फैराडे साहब ने इस प्रयोग के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी एक नियम दिया है जो आपको आगे लिखवाया जाएगा। पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में आपको लिखवा दिया जा रहा है, ध्यान से जान लीजिए। धन्यवाद। यहाँ देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कुंडली तथा चुंबक की सापेक्ष गति के कारण कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। यहाँ देखिए, ये प्रेरित धारा है, मतलब कि कुंडली में कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, कोई सेल नहीं है, फिर भी उसमें धारा उत्पन्न हो जा रही है, यह प्रेरित धारा है। जिस विद्युत वाहक बल के कारण यह धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो बिना किसी बैटरी सेल के उस परिपथ में अपने आप धारा उत्पन्न कर देता है। तथा इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तथा इस पूरे
प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। यहाँ लिखा गया है कुंडली तथा चुंबक की सापेक्ष गति, मतलब दोनों में से कोई गति कर सकता है। चुंबक रख के हम कुंडली को भी गति करा सकते हैं या कुंडली रख के चुंबक को गति करा सकते हैं। तो इस गति के कारण कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं, और जिस विद्युत वाहक बल के कारण यह प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, फैराडे साहब ने अपने प्रयोग के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम दिया। पहला नियम इन्होंने जो दिया उसको लिख दे रहा हूं। प्रथम नियम, जब किसी बंद कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा तभी तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये इनका प्रथम नियम है। जब किसी बंद कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा तभी तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। दूसरा नियम, ये प्रथम नियम है, इसको आप नोट करेंगे। दूसरा नियम क्या होता है? इन्होंने दूसरा क्या नियम दे दिया?
फैराडे का दूसरा नियम। दूसरा नियम होता है बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दूसरा नियम है। बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात मान लीजिए कि डेल्टा टी समय अंतराल में, अर्थात डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स φ2 φ1 से φ2 हो जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर बराबर हो जाएगा φ2 माइनस φ1 बटे डेल्टा टी, या इसी को कहेंगे डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। यही जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, जिसको ई से दर्शाया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई अनुक्रमानुपाती डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। जैसा कि आपको बताया गया है कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो उसके स्थान पर एक स्थिरांक ले आया जाता है। तो यहाँ से हम मिटा के लिख रहे हैं अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जब बराबर होगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस के डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये देखिए अभी आगे बताया जाएगा यहाँ माइनस क्यों आता है। ये माइनस ये चीज इस चीज को बतलाता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस आता है। तो यहाँ पर एस आई में के का मान हो जाता है ए, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये फैराडे साहब का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम है। यहाँ माइनस चिन्ह जो अभी आपको बताए, माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, तो लिखेंगे कि ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि
प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ये आप जान गए। अभी आके जब आप लेंज का नियम पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप इसको पढ़ें, खूब विधिवत अध्ययन करें, जो चीज़ें न समझ में आवे हम लोगों से संपर्क करें, पूछें, और आगे इसमें लेंज का नियम वगैरह जो भी हैं आगे आपको अगले एपिसोड में बताए जाएंगे। धन्यवाद।